चूना घुल जाने से चूना घुल जाने से वहाँ गड्ढे बन जाते हैं, वहाँ गड्ढे बन जाते हैं और उनकी दीवारें सीधी होती हैं और उनकी दीवारें सीधी होती हैं। इस तरह की संरचनाएं एक दूसरे के समानांतर बहुत सारी होती हैं, जिन्हें लैपिस कहते हैं। बहुत सारी होती हैं जिन्हें लैपिस कहते हैं। युवाला युवाला इसमें आपको बताया, इसमें लैपिस पूछा गया था, ठीक है, डोलाइन पूछा गया था एक बार, और जो तीनों लास्ट वाला विक्षेप वाले तीनों पूछा जाता है, स्टैलेग्माइट, स्टैलेक्टाइट और कंधा स्थान, वो तीनों पूछा जाता है, ठीक है। ये कैसे इसका निर्माण होता है, वाला लिखिए। देखिए ये होता है, वाला से पहले क्या होता है, डोलाइन होता है, ठीक है। वाला क्या होता है, डोलाइन का क्या होता है, बड़ा रूप होता है। छोटे छोटे डोलाइन मिल के क्या बनाते हैं, युवाला बनाते हैं। जब कई डोलाइन मिल जाते हैं एक साथ तो बहुत बड़े गड्ढे का क्या होता है, निर्माण होता है, जिन्हें हम क्या कहते हैं, युवाला कहते हैं, ठीक है। तो देखिए जब कई डोलाइन एक साथ मिल जाते हैं एक साथ मिल जाते हैं तो एक बड़े गर्त का निर्माण होता है। एक बड़े गर्त का निर्माण होता है जिन्हें युवाला कहा जाता है। एक सीक्वेंस बनाइएगा, कैसे आप लोग बनाएंगे, पहले रंध्र बनाइएगा क्या, ठीक है। उसके बाद आप क्या करेंगे, डोलाइन करिएगा, फिर उसके बाद युवाला करिएगा, फिर उसके बाद ओल्जे करिएगा, ठीक है। कि उनके क्या है, गोल के जितना बड़ा होता जाएगा वो, ठीक है, वो अच्छा होता जाएगा। और लैपिस क्या है, अलग है, वो अलग अलग एक समानांतर क्या होगा, कांटे नुमा कोई संरचना है, ठीक है। होता है ना कभी कभी क्या होता है, कभी कभी बारिश होती रहती है तो ऊबड़ खाबड़ हो जाता है, लेकिन ये पोल्जे लैपिस है, ठीक है। पोल्जे क्या है, कई युवाला मिलकर बनते हैं। तो ध्यान में सीक्वेंस रखिएगा, रंध्र, डोलाइन, उसके बाद आपका युवाला, फिर उसके बाद आपका पोल्जे, ठीक है। ये ध्यान रखिएगा आप, यानी छोटे से बड़े के रूप में। पोल्जे देखिए, जब कोई युवाला आपस में मिल जाते हैं, जब कई युवाला आपस में मिल जाते हैं तो बहुत बड़ी विशाल या बहुत बड़ी गर्त का निर्माण होता है। इन बड़े गर्तों को ही पोल्जे कहते हैं। इन बड़े गर्तों को ही पोल्जे कहते हैं। ठीक है। कंदरा क्या होता है, कंदरा क्या होता है, गुफा को ही क्या बोलते हैं हम लोग, कंदरा ही बोलते हैं, ठीक है। कंदरा लिखिए, कंदरा।
कंदरा या गुफा, कुछ ऐसे शब्द हैं ताकि आप लोग जान लीजिए, ठीक है, पढ़ते समय आप लोग को दिक्कत ना आए। भूमिगत जल के अपर्दन द्वारा निर्मित कंदराएं काष्ठ प्रदेशों की महत्वपूर्ण स्थलाकृति है। कंदराएं ऊपरी सतह के नीचे एक रिक्त स्थान के रूप में होती हैं। जिनकी रचना भूमिगत जल के घुलन क्रिया तथा अपघर्षण के द्वारा होती है। घुलन क्रिया और अपघर्षण। ठीक है, अब अंधी घाटी लिखिए। अंधी घाटी जब विलय रंध्र प्रवाहित जल के मार्ग में आ जाता है, तो पूरा प्रवाहित जल उस रंध्र में गिरकर विलीन हो जाता है। बाद में ये विलुप्त जलधाराएं विलुप्त हो जाता है, विलीन हो जाता है। बाद में ये विलुप्त जलधाराएं पाताली नदियों का रूप लेती हैं। और अंदर ही अंदर बहती हुई सागर तक पहुंच जाती हैं। शेष शुष्क घाटी को अंधी घाटी कहा जाता है। गोदावरी, गुप्त गोदावरी। हाँ हाँ, हाँ बाद में निकलती है, उसका एग्जाम्पल है। वो
बाद में सागर तक पहुंच जाती है ना, वो दिखाते हुए जाती है। जो बची हुई शेष घाटी रहती है उसी को क्या कहते हैं हम लोग? आधी घाटी कहते हैं। ठीक है, अब निक्षेप वाले लिखिए आपको। जैसे आपका गुप्त धाम हुआ ना, गुप्त धाम देहरादून वाला, वहाँ का भी ऐसी है। ठीक है, अगला जरूर चले जाते हैं। काली नदी कहाँ से निकलती है? काली नदी लेफ्ट से या कौन सा है जो नेपाल बता रहा है? सीपू लेक से। सर उसे पर आपने बात कर रहा है ना, हमें नेपाल बता रहा है। हाँ हाँ, वो चल रहा ना उसका भी। नेपाल की सीमा से काला संधि। देखिए शारदा के नाम से भी जानी जाती है। बाद में पहले काली नदी जाती है, फिर वो आपकी शारदा के नाम जानी जाती है। ठीक है, काली ग्लेशियर, काला पानी, हिमालय। ठीक है, हाँ। और एक और है काली नदी। ठीक है, वो कर्नाटक के पास पश्चिमी घाट से निकलती है, ध्यान रखना। छोटी सी नदी है, वो हमने लिखा नहीं था सब लोग को। यह है आपका द काली रिवर इन उत्तराखंड कर्नाटका, दोनों है। ठीक है, ये कर्नाटक में भी पश्चिमी घाट से निकलती है। ठीक है, ध्यान रखिएगा आप लोग। ऐसा नहीं कि मान लीजिएगा आप दक्षिण भारत का दे दिया तो आप लोग कह दीजिए नहीं दक्षिण भारत में कहाँ बचती है, तो वहाँ कर्नाटक में भी आपकी ये है। ठीक है, पश्चिमी घाट से निकलती है। तो आपकी कहाँ से वो है? ठीक है, काला पानी से हिमालय। देखिए स्टैलेग्माइट, स्टैलेग्माइट लिखिए। ये पूछा जाता है, तीनों पूछा जाता है। ठीक है, अंडरलाइन कर लीजिएगा। कंदरा के फर्श पर, यानी गुफा के फर्श पर, कंदरा के फर्श पर चूने के जमाव से निर्मित स्तंभ को क्या कहते हैं? स्टैलेग्माइट। जैसे मान लीजिए गुफा है ये। ठीक है, क्या है ये? उसका क्या है? ऊपर वाला तल है, ये नीचे वाला तल है। ठीक है, यहाँ से क्या होगा? चूना रेजिस्टेंस क्या हो रहा है? नीचे गिर रहा है, और यहाँ पे क्या होगा? जमा हो रहा है। तो यहाँ भी क्या बनेगा? ये शक्ति बनेगी, जमा होते होते क्या होगा? एक उभरा हुआ खंड बनेगा, और ये भी लटकते लटकते क्या होगी? एक उभरा हुआ खंड बनेगी। ठीक है, एक समय आएगा ये दोनों खंड क्या होंगे? आपस में मिल जाएंगे। ठीक है, इन्हें क्या कहेंगे? ऊपर वाले को ये पहले स्टार्टिंग में स्टैलेक्टाइट और ये स्टैलेग्माइट। कंदरा के क्या बनता है? अभी लिखा है आपको तो फर्श पर। तो कंदरा का फर्श कौन सा है? ये वाला है। तो यहाँ पर जमने से जो बनेगा वो क्या होगा? आपका स्टैलेग्माइट। और ऊपर से जो यहाँ पर जमेगा वो स्टैलेक्टाइट। जब एक समय के बाद दोनों आपस में मिल जाएंगे तो कंदरा स्तंभ हो जाएंगे। ठीक है, क्या लिखा है लास्ट में? फर्स्ट में जमने से। ठीक है, अब स्टैलेक्टाइट लिखिए। स्टैलेक्टाइट ध्यान रखिएगा। क क्या होता है? क पहले आता है और ग क्या होता है? बाद में। तो क हमेशा क्या करना है? ऊपर रखना, ग को हाँ ध्यान रखना। इसका मतलब कंफ्यूज में नहीं रहना है कि मतलब क्या मतलब पहले होगा कौन नहीं होगा। तो क हमेशा ऊपर रखिए। स्टैलेक्ट कहाँ क आ गया? समझिए ऊपर वाला पोर्शन है, जहाँ ग आ गया आपका नीचे वाला पोर्शन। ठीक है, चलिए
जब कंदराओं में जल के टपकने से कंदरा की छत के सहारे चूने का जमाव लटकता रहता है। उसे स्टैलेक्टाइट कहते हैं। स्टैलेक्टाइट कहते हैं, ठीक है। यस सर। अब एक लाइन छोड़ लीजिए इसमें। जब स्टैलेक्टाइट और स्टैलेग्माइट आपस में मिल जाते हैं, तो उन्हें कंदरा स्तंभ कहते हैं। कंदरा स्तंभ कहते हैं। अब देखिए हिमनद द्वारा निर्मित प्रतिक्रिया। हिमनद द्वारा निर्मित स्थलाकृतियां। हिमनद में कार्य क्या होते हैं? क्या होता है हिमनद में? अब घर्षण होता है, क्या होता है पहला? और उत्पादन होता है, ठीक है। उत्पादन दो क्रियाएं यहाँ होती हैं। यहाँ सन्धि घर्षण नहीं होता, ठीक है, ध्यान रखिएगा। इसमें भी क्या करेंगे हम लोग, एक तरफ अपर्णात्मक और एक तरफ विक्षेप वाला, ठीक है। ये अक्सर पूछा जाता है इसमें हिमनद में भी। पहले लिखिए अपर्दन वाले में यू आकार की घाटी, नदी वाले में क्या था आपका? वी आकार की, ठीक है, ध्यान रखिएगा। यू आकार की घाटी, दूसरा लटकती घाटी, तीसरा सर्प भाग हमें समझा रहे हैं, सारा समझाएंगे हम लोग। भाग नुनाटक भेड़ शिला, हाँ, भेड़ शिला, हिम सोपान मतलब क्या होता है? एक सीढ़ी, ठीक है, ध्यान रखिए। पैटरनास्टर झील, फियोर्ड तट, एरी,
ठीक है, सुनो निक्षेप वाले लिखिए, निक्षेप वाले में निक्षेप 5 लिखने में इमोट 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 ग्रमलिन, हाँ जी, एस्टर इन नदों के भीतर या नीचे बहने वाले धाराओं के द्वारा निर्मित रेत और बजरी के घुमावदार घटक को क्या कहते हैं? क्योंकि ये क्या होता है, जो जल द्वारा छोटे छोटे कण लाते हैं और वो क्या करते हैं, डिपोजिट करते हैं एक जगह, ठीक है, सागर द्वारा, और ये क्या होता है, घुमावदार एक संस्कृति बनती है जिन्हें क्या कहते हैं हम लोग? एस्टर कहते हैं, ठीक है। और केम 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 केम, ठीक है। इसमें यू आकार की घाटी क्या है? यू घाटी में क्या दिक्कत है आप लोगों को? हाँ जी, में भी यू आकार की घाटी रहेगी नहीं, पर्दन में सिर्फ रहेगी, हमको लगा लिखना रहेगी। ध्यान रखा करिए आप, ठीक है। बी आकार घाटी हमेशा नदी द्वारा होता है, यू आकार घाटी हमेशा हिम्मत द्वारा होता है। क्योंकि क्या होता है, पहले जब नदियाँ प्रवाहित होती हैं तो क्या करती है, इसमें पहले बी आकार की घाटी का निर्माण करती है, फिर उसके बाद क्या होता है, समय बदलता है, फिर मौसम चेंज होता है, फिर क्या होता है, अपशिष्ट का जमा फिर वो जमा होता है बर्फ का, फिर जब हिम का जमा होता है तो हिम क्या होता है, नीचे नीचे सरकता है, जब उस पर वेट होता है, गुरुत्वाकर्षण कारण बाधित कारण वो हिम क्या होता है, नीचे सरकता है, फिर वो क्या करता है, घर्षण करता है और वो नीचे को चौड़ा घाटी क्या करता है, चौड़ा करता है, जिससे यू आकार की घाटी का निर्माण होता है, ठीक है। इसके बाद क्या था दूसरा? लटकती घाटी, लटकती घाटी लटकती घाटी, जैसे ये होता है लटकती घाटी में, मान लीजिए जैसे कोई मेन है, ठीक है, मेन हिमखंड है, यहाँ से वो बह रहा है, हिमखंड खिसक रहा है, बह गया, बगल से भी एक है छोटा सा, इधर से भी क्या छोटा सा, ठीक है, तो क्या दिखने में प्रतीत होगा, ये ऊपर से लटकता हुआ प्रतीत हो रहा है। जैसे होता है ना कि मान ली कोई गहरी घाटी है, नदी प्रवाहित हो रही है, उसके बगल से कोई और सहायक नदी आ रही है, इसमें मिल रही है, इसमें भी आपकी सहायक नदी मिल रही है, लेकिन इसकी ऊंचाई क्या है, अधिक है, इसकी गहराई अधिक है, तो क्या होगा, ये प्रतीत होगा, अगर सूख जाए तो क्या होगा, एक घाटी लटक रही है, अगर नीचे वाली घाटी से देखें इस घाटी को तो क्या होगा, वो लटकती हुई महसूस हो रही है। तो ऐसे सेम यहाँ पर ऊपरी क्षेत्रों में भी इस तरह का होता है, ठीक है। एक मेन घाटी होती है, उसके अगर कोई छोटी छोटी घाटियाँ क्या होती है, उसमें आकर मिलती हैं तो वो एक लटकती हुई प्रतीत होती है, ठीक है। अगला क्या है? सर्क है। सर्क में क्या होता है आपका, कोई पहाड़ है मान लीजिए, ठीक है, ऊपर से यहाँ बर्फ का जमा होगा, ठीक है, और ये क्या होगा, एक चेयर के नुमा उसका बनेगा, एक आरामदायक चेयर के नुमा, इसे हम क्या कहेंगे, सर्क कहेंगे, ठीक है। क्या कहेंगे? हाँ, क्योंकि ये पहाड़ी है, ठीक है, ये अवतनुमा, और इसमें क्या होगा, बर्फ का जमा होगा और एक आरामदायक चेयर के यहाँ पर जिन्हें हम कहेंगे सर्क। दूसरा क्या आपका?
हार्न है। जब क्या होगा, इधर से भी इस पहाड़ी से इधर भी एक सर का निर्माण होगा, तो इन दोनों को मिला के क्या बोलेंगे हम? हार्न बोलेंगे, ठीक है। और आगे क्या है? नाटक। नो नाटक। नो नाटक। नू नाटक। देखिए हिमाचल क्षेत्र में जब ऊंचे ऊंचे टीले जो होते हैं, ठीक है, क्या होते हैं? टीले। इनको क्या कहते हैं हम लोग? नू नाटक। उल्टी नाव की तरह लोग दिखते हैं, ऐसा लगता है कि उल्टी कोई नाव पलट के रखी गई हो, ये नू नाटक होता है। और भेड़ शिला हो गया, जैसे कोई बर्फ का है, यहाँ पहा हुआ है हिम का, फिर ये इधर एक जैसे कोई भेड़ बैठी हो, इस तरह का संरचना बनती है, ऐसे से नाटक की तरह, नो नाटक अंदर से खाली रहेगा और हाँ ये होगा, ठीक है। इसमें अभी हम दिखा देंगे, आपको समझा रहे इस तरह, पहले दिखा देंगे चलिए। और हाँ उसमें मैंने बताया कि एक संरचना के रूप में बनती है सीढ़ी धातुमा, जिसको हिम सोपान कहते हैं, ठीक है। और देखिए जब होता है क्या होता है, जब सोपानिक क्रम होता है, ठीक है, तो यहाँ पर क्या होता है, जब ये पिघल जाते हैं तो यहाँ पर झील बनता है, ठीक है, छोटे छोटे टुकड़े बनते हैं, ये झील के, तो इन्हें हम क्या कहते हैं, इस तरह एक सोपानिक वाले में ठीक क्रम में दिखता है, कोई मोती ग्रोही माला दिखती है, जिन्हें हम कहते हैं पेस्टरनस्टर झील कहते हैं, ठीक है। और ठीक है, जब कोई ऊपरी क्षेत्रों में, अक्सर यहाँ कहाँ देखा जाता है, ये नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड, क्या होता है जब हिमनद की घाटियाँ जो होती हैं सागरीय क्षेत्रों में क्या करती हैं, प्रवेश कर जाती हैं, तो उसे हम क्या कहते हैं, फ्योर्ड तट। और एक होता है रिया तट। रिया तट क्या होता है, नदी वाले क्षेत्र, जब नदी क्या होता है वहाँ पर प्रवेश करती है, तो क्या कहते हैं, रिया तट, यानी उसके जलीय क्षेत्रों में प्रवेश कर जाना, ठीक है, उसको फ्योर्ड तट कहेंगे। अगला एरिड। एरिड क्या होता है, जब इसका ये चारों तरफ से उसका जो चीज़ें होती हैं उसकी चारों तरफ से मिलता है, उसको एरिड कहते हैं, बर्फ का, ठीक है, किसी पहाड़ी। अगला ठीक है, तो एक एक करके चलिए, लिखते चलिए आप लोग, ठीक है। चलिए यू आकार की घाटी, यू आकार की घाटी। हिमानी द्वारा घाटियों की रचना नहीं होती है। हिमानी द्वारा घाटियों की रचना नहीं होती है, बल्कि पुरानी घाटियों को पुरानी घाटियों के रूप को परिवर्तन करती हैं। नदियों द्वारा निर्मित वी आकार की घाटी को ही वो नदियों द्वारा निर्मित वी आकार की घाटी को वो यू आकार की घाटी में बदलती हैं। यानी ये क्या करती हैं, पहले से कोई घाटी अपना निर्माण नहीं करती, पहले से जो मौजूद होती है उसी के रूप में क्या करती है, परिवर्तन करती है, ठीक है। वी को यू में कन्वर्ट करती है, बस इतना करना है। अगर लिखिए लटकती घाटी, लटकती घाटी, जब हिमनद की मुख्य घाटी के तल से उसमें मिलने वाली सहायक घाटियों के तल अधिक ऊंचे होते हैं,
उसमें मिलने वाले सहायक घाटियों के तल अधिक ऊंचे होते हैं। तो सहायक घाटियां मुख्य घाटी पर लटकती हुई प्रतीत होती है। प्रतीत होती है। अगला देखिए, जिन्हें लटकती घाटी कहते हैं। ठीक है, जिन्हें लटकती घाटी कहते हैं। अगला सर्ग। सर्ग जो होता है हिमनद घाटी के शीर्ष पर भाग पर एक आराम कुर्सी की तरह आकृति वाला विशाल गर्त होता है। गर्त वाला होता है, जिसका किनारा अवतल होता है। इसे ही सर्ग कहते हैं। अगला एरी। किसी पर्वत के दोनों, ये सर्ग क्या होता है? पर्वत के एक तरफ बनता है। ठीक है, अगर एक तरफ बना तो उसे कहेंगे सर्ग। एरिड में क्या होता है? किसी पर्वत के दोनों ओर सर्ग के विकसित होने से मध्य भाग अपरदित होकर नुकीला हो जाता है, जिसे एरिड कहते हैं। अगला हाल। इसमें क्या आता है? चारों तरफ बनते हैं। ठीक है, सर्ग में एक तरफ होता है, एरिड में आपके दो तरफ होता है, और हाल में इसके चारों तरफ होता है। जब किसी पहाड़ी के पार्श्वों पर कई सर्ग बन जाते हैं तथा जब निरंतर अपघर्षण द्वारा ये पीछे हटते जाते हैं, तो उनके मिल जाने पर एक पिरामिड के आकार की चोटी का निर्माण हो जाता है। यानी चारों तरफ से घर्षण करेंगे, काटते क्या करेंगे, एक ऊपर एक पिरामिड के आकार का चोटी का निर्माण हो जाता है।
इस तरह नुकीली चोटी को ही हॉर्न कहते हैं। ठीक है, अगला लिखिए नुनाटक। नुनाटक ब्रेक लेंगे आप लोग? ठीक है, ब्रेक ले लीजिए आप लोग। ठीक है।